अब मैं भी तेरी तरह नल्लों की तरह जॉबलेस हो जाऊंगी। लेकिन दीदी मैं तो कॉलेज में हूँ अभी। अच्छा, लेकिन तेरे फ्रेंड्स भी तो अभी कॉलेज में है, लेकिन फिर भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है ना। अब मुझे जाने दे, समझा। और दीदी मेरे फोन के चार्जर को चूहे ने काट दिया, तो आप मेरे लिए नया चार्जर ले लेना। ये ले मेरा चार्जर। मेरे फोन के चार्जर से तेरा फोन भी चार्ज हो जाता है। और हाँ, फालतू के खर्चे मत बढ़ा। अब मैं जा रही हूँ। और सुन, एडवांस लेना मत भूलना। क्या हुआ रिंकी, तेरा मूड क्यों ऑफ है सुबह से? अरे यार, मैं क्या बताऊँ, जितनी तो सैलरी नहीं है उससे ज्यादा तो खर्चे हैं। वैसे तुझे याद है ना कि आज द बॉक्स कंपनी का मालिक इतना हैंडसम राहुल खुराना आज हमारी कंपनी में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और शायद वो हमारी कंपनी को स्पॉन्सरशिप भी दे। अच्छा, ये सब छोड़, ये बता कि हमारे टकलू बॉस का मूड कैसा है आज। अरे यार, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आ रहा तो हमारे टकलू बॉस का मूड अच्छा ही होगा ना। सच में यही सही मौका है। मैं अभी आती हूँ। सर, मैं कम इन? यस कम इन। सर, मीटिंग्स की ये सारी फाइल्स रेडी हैं। हाँ, इसे वहाँ रख दो टेबल पे। सर, वो मुझे आज एडवांस चाहिए था। अभी पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें एडवांस दिया था। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, उसके बाद भी तुम हमारे जले पे सॉल्ट छिड़कना चाहती हो। निकलो यहाँ से। हाँ, रिंकी कैसी हो तुम? सिर्फ तुम्ही बागी थी तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनकी और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है। क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता रिंकी, मुझे बताओ, पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है। शायद तुमको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू। क्या? रिया, क्या तुम मुझे बताओगी कि लास्ट टाइम तुमने अपने भाई को कब देखा था? मैंने देखा नहीं था, मैंने बस सुना था कि मेरे पापा और मेरे भाई गैराज में खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं, फिर मेरा भाई कहीं चला गया और उसके बाद से वो कभी घर आया ही नहीं। सुनो, हमें वहाँ पे जाकर देखना होगा। ठीक है चलो। रिया, हमें ये दरवाजा खोलना होगा। नहीं रहने दो, मत खोलो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ। वो आ जाएगा घर हम वापस। बस एक बार देख लेंगे ना कि अंदर क्या है, हमारे मन को शांति मिल जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ मैं रहा। दरवाजा खोल रही हूँ। 3, 2, 1। रिंकी, मेरे पापा के हाथ में ये बैग क्यों है? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ रिया, हाँ भागो। हाँ रिंकी, मैंने बोला ना अब यहाँ से जाओ। ठीक है। तुम एक बार और अपने पेमेंट के लिए लेट हो गए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप प्लीज मुझे आखिरी चांस दे दीजिए। आखिरी चांस तो मैं नहीं देता, सॉरी। बाय पापा, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। रुको, तुम स्कूल जाओ उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें जितने पुलिस वाले दिखे तुम उनसे दूर रहो। ठीक है? ठीक है। ओके, अब जाओ। हाय रिंकी, मैं ऑफिसर पैट्रिका हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। रुको, हमें तुम्हारे पास पापा के बारे में बात करनी है। क्या वो एक माफिया बॉस है? हमसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। अब बताओ। नहीं तो? तुम्हारे नए पापा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं और तुम हमारी हेल्प करोगी उनको पकड़ने में। और तुम्हारी उसमें हेल्प करेगा ये पेन। एक पेन? ये एक नॉर्मल पेन नहीं है, इस पेन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा है और तुम इसकी हेल्प करके अपने पापा की सारी चीजें रिकॉर्ड करोगी। नहीं, मैं अपने नए पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, समझी तुम? इसका मतलब उन सारी लड़कियों ने मुझसे झूठ बोला था। मुझे पता लगाना होगा कि मेरे पापा क्या करते हैं। मम्मी, क्या मुझे बताएंगी कि बचपन में मैंने ऐसा क्या प्रॉमिस किया था जिसकी वजह से आज तक मेरे थोबड़े पे ये मार्क है? फेमस होने का प्रॉमिस। क्या फेमस? मैं एक हफ्ते में कैसे फेमस हो पाऊंगी? इसका मतलब मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में कभी नहीं जा पाऊंगी। मेरे पास एक रास्ता है। क्या? टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करके। टिकटॉक? सीरियसली? वो बच्चों के लिए है और वैसे भी मुझे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है। वो सब सोचते हैं कि वो बहुत फेमस है, लेकिन वो नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, एक तरीके से वो होते हैं। रिंकी, तो तुम्हें पता चला कि तुम्हारे फेस पे मार्क किस प्रॉमिस की वजह से है? हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि बड़े होके मैं फेमस बनूंगी। और पता है मेरी मम्मी ने क्या बोला? कि टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करो। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो सही तो बोल रही है। नहीं, वो क्रिंज होता है और वो सब काम बच्चे करते हैं, मैं नहीं कर सकती। स्टार्टिंग में सबको क्रिंज ही लगता है और वैसे भी अगर तुम्हें अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। ठीक है, जब सबको वही चाहिए तो मैं करती हूँ। हाय गाइस, आज मैं बताती हूँ आपको ठुमका कैसे लगाते हैं। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, ये बहुत ही ज्यादा क्रिंज है। तो बताओ, तुमने वीडियो बना ली? हाँ, मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैं इसको पोस्ट नहीं कर सकती। रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ बस। हो गया। ऐसा मत करना, तुमने पोस्ट कर दिया। देखा कितना इजी था, थैंक मी लेटर। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि जब लोग एलिमिनेट होते हैं तो कहाँ जाते हैं। वो तो हम जब एलिमिनेट होंगे तभी पता चलेगा। हाँ रिंकी, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसका आंसर दो। 147 इंटू 96 हाँ 14,112। वाह रिंकी, तुम तो काफी तेज हो। पापा, क्या कभी ऐसा टाइम था कि हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते थे और उसके हमें आंसर नहीं देने होते थे? नहीं, हमें ये तो नहीं पता कि ये गेम कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन माना जाता है कि हमारे पूर्वज भी ये गेम खेला करते थे अपने टाइम पे। हाँ पापा, आपका क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ 859 माइनस 632 इज इक्वल्स टू 227। थैंक गॉड पापा, वरना मुझे तो लगा था कि आज मम्मी की तरह मैं आपको भी खो दूंगी। अगले दिन हाँ रिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आज सुबह सुबह मेरा छोटा भाई एलिमिनेट हो गया। एक वही तो बचा था मेरी फैमिली मेंबर में। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है और अब तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि काश हमें पता होता कि ये गेम हम कैसे रोक सकते हैं।
हाँ रिया, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया क्या? लेकिन सुबह सुबह तो मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, तो ये दोबारा? रिंकी, ब्यूटी स्टैंडर्ड फिर से चेंज हो गया। क्या? ब्राउन आइज? लेकिन मेरी आइज तो ब्लैक है, अब मैं क्या करूं? तुमने मेरी मदद की थी, तो अब बारी है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रुको रुको प्लीज, मेरी आंखें मत निकालना। डरो मत, मैं बस मजाक कर रही थी, मेरे पास आई कांटेक्ट है। थैंक गॉड। ये लो, जल्दी से जाके बाथरूम में चेंज कर लो। रिया, मेरे लेंस लगा लिया, क्या अब मेरी आंखें ब्राउन लग रही हैं? हाँ रिंकी, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ब्राउन लग रही हैं। इतने लोग मारे गए। थैंक यू रिया, तुमने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। थैंक यू मत बोलो, मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम मेरी भी करोगी। क्या? शॉर्ट हेयर? थैंक गॉड मैं बच गई, मेरे बाल छोटे हैं। अरे नहीं, मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं, अब मैं क्या करूँ? ऐसे ही खड़ी रहो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, इधर आओ। हो गया। रिया, तुम्हारे ऊपर तो छोटे बाल काफी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, बट पता नहीं मेरे मम्मी का रिएक्शन क्या होगा, वो तो मुझे मार ही डालेंगी जब देखेंगी मेरे बाल छोटे हो गए। क्या? रेड हेयर्स? रिंकी, अब हम क्या करें? रिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कहीं तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड राहुल के ऊपर क्रश तो नहीं है? क्योंकि जब भी वो हमारे आसपास रहता तुम बिल्कुल पिक मी बन जाती हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्यों पसंद करूंगी? क्या तुम श्योर हो कि तुम सच बोल रही हो? ऑनेस्टली हाँ, मुझे राहुल के ऊपर क्रश है, लेकिन उसके अलावा भी एक चीज है जो तुम्हें जानना जरूरी है। मैं और राहुल तुम्हारे पीठ पीछे एक दूसरे को डेट कर रहे थे कुछ महीने पहले। आई एम सॉरी रिंकी। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। राहुल मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मैं मारी जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं तो तुम खुद जाकर राहुल से पूछ लो। मेरी दादी काफी अच्छा छलांग लगाती हैं। ओ हाय रिंकी। राहुल, मुझे अभी भी रिया ने बताया है कि जब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थे उसके बाद भी तुम और रिया एक दूसरे को डेट कर रहे थे। क्या ये बात सच है? राहुल और रिंकी, क्या तुम लोग का असाइनमेंट कंप्लीट है? यस सर। रिंकी, रिया ने जो भी तुम्हें बोला वो सच है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रिया से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे करता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और ना ही कभी करूंगी। छोड़ो मुझे। मैं राहुल से प्यार करती हूँ और हमेशा करूंगी। हाँ, क्या ये गोली राहुल को लगी? हाँ, इसीलिए मेरी मम्मी भी आज सुबह घर से गायब हो गई थी। ऑल स्टूडेंट लिसन केयरफुली, आज सारी क्लास पे अटेंडेंस बहुत कम है, इसलिए सारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है सबके लिए। अरे वाह, स्कूल में छुट्टी हो गई है। मम्मी के बिना घर कितना सूना लगता है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा, एक फ्रेंच फ्राइज और क्या फास्ट फूड खाना भी लीगल हो गया है? अरे नहीं, चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट मेरे डाइटिंग करने में आसानी तो होगी। देखते हो घर में कुछ है क्या खाने को। चलो अब इस टमाटर से ही काम चलाना पड़ेगा। 3, 2, 1। रिंकी, तुमने कल भी यही हुडी पहनी थी और आज भी यही हुडी पहनी है। हाँ तो अब मेरी मम्मी मेरे घर पे नहीं है, सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है। कपड़े धुलना, खाना बनाना, पढ़ाई करना। और वैसे भी एक दिन कपड़ा पहनने में उतना गंदा नहीं हो जाता कि हम इसे बार बार धुले। यार मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है और मैं नींद आने वाली गोली खा खा के तो परेशान हो गई हूँ। रिंकी, ध्यान से सोना मत, वरना तुम भी सबकी तरह गायब हो जाओगी। हाँ मुझे पता है, मैं एक काम करती हूँ, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। सर मैं गो टू वॉशरूम। रिंकी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11। हाँ मैं गार्ड बोल रहा हूँ। मुझे आपसे पूछना था क्या आपकी क्लास की सारी लड़कियों ने अपना सिंबल चेक कर लिया? क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से एक लड़की है जिसका हमने सिंबल अभी तक चेक नहीं किया है। ओ तो शायद आप सानिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लड़कियों ने तो अपना अपना सिंबल चेक कर लिया है। उसने अभी अभी किया और उसको सिंबल नहीं मिला है। ओ अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और परेशानी के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, आप पढ़ाना कंटिन्यू करिए। थैंक गॉड मैं बच गई। अरे ये गार्ड अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये अभी तक गए नहीं? अरे नहीं, ये अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे मुझे क्यों घूर रहे हैं? रिंकी चलो चल के पूछते हैं, शायद वो तुम्हें पसंद करते हैं। नहीं रिया, चुपचाप सर नीचे करके सीधा चलो। अरे क्या पता वो तुम्हें प्रिंसेस बनाना चाहते हो, और तुम उनसे इतना डर क्यों रही हो? तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी चुप रहो। एक मिनट, हमारी बात तो सुनो। अरे नहीं, ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? जी बोलिए। लड़की, तुम्हारे जूते का लेस खुला, उसको बांध लो वरना तुम गिर जाओगी। ठीक है, थैंक यू अंकल। अच्छा वो उस लड़की को बुला रहे थे, मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है। रिंकी तुम भी ना। तुम इतनी परेशान हुई इसीलिए वी आर वेरी सॉरी। ये लो 10,000 का गिफ्ट कार्ड। थैंक यू सो मच सर। क्या आप दोनों लोग श्योर हो कि मैं वो ऊपर का सब कुछ साफ करने में आप लोग की हेल्प ना करूं? नो थैंक यू, वो सब हम देख लेंगे। और वैसे अब तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो, अब तुम नेक्स्ट सैटरडे आना सीधा। ओके? हाँ क्यों नहीं। स्वरा सुनो, ध्यान रखना कि तारा ऊपर वाले गेस्ट रूम में ना जाए, हम उसे रेनोवेट करवा रहे हैं। ओके? ओके मैम, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। स्वरा दीदी, ओह हाय तारा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या तुम्हें गेम खेलना है? हाँ मुझे खेलना है, ये मुझे फॉलो करो। मुझे इस वाले कमरे में जाकर खेलना है। नहीं नहीं तारा, तुम्हें उस कमरे में नहीं खेलना चाहिए। मैं जा रही हूँ। तारा रुको। ये देखो तारा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और तुम मेरी बात नहीं मानोगी। ओके सॉरी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे मम्मी पापा इस रूम को रेनोवेट करवा रहे हैं। रेनोवेट का मतलब क्या होता है? मतलब चीजों को और ठीक करके उन्हें और सुंदर बनाना। कंफ्यूजन है, लेकिन ये तो पहले से ही सुंदर है। क्या वो फ्लोर पे खून लगा है? सॉरी, ये पक्का हेलोवीन डेकोरेशन से हुआ होगा। हेलोवीन? लेकिन हमने तो हेलोवीन मनाया ही नहीं।
मुझे पता लगाना होगा कि मेरे पापा क्या करते हैं। पापा, मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं है कि आपके काम के बारे में कोई आपसे पूछे, लेकिन अगर मैं आपके साथ रह रही हूँ आपकी बेटी बनके, तो आपको अपने बारे में सब कुछ मुझे बताना होगा। तो क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं क्या काम करता हूँ? तो मैं वो चीजें करके पैसे कमाता हूँ जो चीजें लीगल नहीं होती हैं। अच्छा, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया? क्योंकि मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं है और मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ और मैं चाहता था कि मेरी एक बेटी हो, इसीलिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है। नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। खैर, आपने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, तो मुझे भी आपको सब कुछ बताना होगा। आज जब मैं स्कूल जा रही थी तो मुझे कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और उन्होंने मुझे ये कैमरा वाला पेन दिया। उन्होंने बोला इसमें मैं आपके बारे में एविडेंस जमा करूं। क्या मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम पुलिस वालों से दूर रहना? लाओ ये पेन मुझे दो। मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उन्होंने बोला कि अगर मैंने आपके बारे में सबूत नहीं इकट्ठा किया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। अच्छा, तो उन्हें मेरे बारे में सबूत चाहिए? तो चलो उन्हें देते हैं, ठीक है। हाँ रिया, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया क्या? लेकिन सुबह सुबह तो मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, तो ये दोबारा? लेकिन एक दिन में 2 बार क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे जाते हैं। रिया, बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी से इसका आंसर दो। हाँ दे रही, 745 into 0। रिया जल्दी, क्या होता है? हाँ लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, इसका आंसर 0 होगा। ओके, तो इसका आंसर 0 है। थैंक गॉड। क्या हुआ रिया, तुमने ऐसा मुंह क्यों बनाया है? रिंकी, तुम्हें पता ही ना कि हम रूल के हिसाब से चीटिंग नहीं कर सकते हैं। चुप रहो रिया, इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ओके रिंकी, चलो अब क्लास में चलते हैं। पापा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। अगर क्वेश्चन का आंसर देने में हम किसी की हेल्प करेंगे तो क्या होगा? रिंकी, क्या तुमने किसी की हेल्प की है? बताओ। अरे नहीं, मेरी एक फ्रेंड, उसने अपनी मम्मी की हेल्प की थी, इसीलिए। अच्छा ऐसी बात है क्या? वैसे देखो, ये तो एक क्राइम ही है ना। जिसने हेल्प मांगा और जिसने हेल्प किया, उन दोनों के साथ बुरा हो सकता है। वो दोनों एलिमिनेट भी हो सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। अभी भी इतना सारा होमवर्क बाकी है। हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाय रिंकी। हाँ बोलो राहुल। मैं तुम्हें सबके सामने प्रपोज करूंगा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सच में राहुल? हाँ सच में। अरे नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नहीं पता अब डेटिंग इलीगल हो गई है? अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, लेकिन इसमें तुम्हारा भी फायदा था। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। ये अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? रिंकी, तुम्हें पता है रिया राहुल को डांट रही थी, और पता है वो क्या कह रही थी? कि मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था कि जाओ रिंकी को फंसाओ, उसको प्रपोज करो ताकि वो तुम्हारे साथ डेटिंग करे और लॉ ब्रेक हो जाए और वो गायब हो जाए। लेकिन इतना छोटा सा भी काम तुम नहीं कर पाए निकम्मे। इस रिया की बच्ची को मैं छोड़ूंगी नहीं। रिया, तेरी मेरा बाल मुझे फंसाने की छोड़ मुझे। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी बात कर रही हूं। रुक जाओ, गंदी रुलाल बना दी। तुझे लीगल हो गई है। देखो, अगर लड़ाई करना इलीगल नहीं होता ना, तो आज मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। तो मैं तुम्हें छोड़ती क्या? और राहुल, तुम इसकी बातों में कैसे आ गई? ये मत भूलो कि डेटिंग दो लोगों के बीच में होती है। अगर मैं तुम्हें डेट कर रही होती तो तुम भी मुझे डेट कर रहे होते, तो मेरे साथ साथ तुम भी गायब होते, समझे? अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल गया। घोचू कहीं के। ओके क्लास, आज के लिए बस इतना ही। और रिंकी, आज मेरा बर्थडे, तो मैंने घर पे बर्थडे पार्टी रखी है, तो प्लीज तुम जरूर आना। ठीक है बंटी, मैं जरूर आऊंगी। अरे हिम्मत कैसी हो मुझसे इस तरीके से बात करने के लिए? ये लो। ये तुमने कैसे किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरे पापा कौन है? गुड मॉर्निंग गाइस। रिंकी, आज तुम्हें कितने ऑक्सीजन के सिप मिले हैं? अभी तक तो लोड नहीं हुआ है। ऑल द बेस्ट, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। देखते हैं। क्या -1 मिलियन ऑक्सीजन सिर्फ? अब तो मैं मरने वाली हूँ। रिंकी, ये कैसे हुआ और ये किसने किया? मम्मी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप मुझे थोड़े से ऑक्सीजन देंगी? हाँ मेरे पास है, ये लो, मैंने कुछ बचा के रख लिया था। रिंकी, अगर तुमने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिप करने की कोशिश की तब तुम हारी जाओगी। क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही मैं मरने वाली हूँ। वैसे कोई भी इंसान बिना ऑक्सीजन कैन के 24 घंटे तक जिंदा रह सकता। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन उसके बाद में मुझे कल तक 999 के ऑक्सीजन सिप चाहिए। गाइस, क्या तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या तुम लोग मुझे थोड़े से ऑक्सीजन सिप दे सकते हो? हाँ रिंकी, क्या तुम पागल हो? मुश्किल से हमें 200 ऑक्सीजन सिप मिले हैं आज। हाँ, और हम तुम्हें 999 के सपने में भी देने की नहीं सोच सकते हैं। रिंकी बेटा, तुम चिंता मत करो, सिस्टम कल फिर से तुम्हारा डेटा अपडेट करेगी और तुम्हें कुछ और ऑक्सीजन मिल जाएंगे। लेकिन मम्मी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा।